ये सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त हम केदारनाथ धाम से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम अब से कुछ देर पहले ही पहुंच रहे हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर उनका कुछ देर पहले लैंड किया है। देखिए, मंदिर में भव्य तैयारियां भी की जा चुकी हैं। 400 करोड़ की कई योजनाओं की सौगात देंगे आज प्रधानमंत्री, और यहां पर जो तैयारियां की गई हैं उसका जायजा लेते हुए फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर बाद ब्लैक स्टोन से बनी हुई आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। 35 टन की ये मूर्ति 12 फीट ऊंची, जिसका अनावरण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तस्वीरें आपके सामने। तो केदारनाथ धाम पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस वक्त वहां पर वो लगातार अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन लोगों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाई है, और अभी भी यहाँ पर ये कार्य जारी है। फिलहाल वहां पर उन तस्वीरों को देखते हुए जो केदारनाथ धाम की विशेषता को दर्शाती हैं, उन तस्वीरों की भी झलक आपने देखी। और अभी सुरक्षा को लेकर किस तरह से चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं, वो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर काफी दिनों से तैयारियां चल रही थी, और पहले से ये तय था कि दिवाली के अगले दिन इस बार प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद होंगे। तो देखिए, तस्वीरें भी हैं। प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं केदारनाथ धाम में इस वक्त बाबा केदार की पूजा करेंगे पूरी विधि विधान के साथ। थोड़ी देर में गर्भगृह के अंदर मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री, और फिर उसके बाद आज कई योजनाओं को देश के नाम भी करेंगे प्रधानमंत्री। लगभग 400 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिसकी सौगात आज यहां से देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। और देखिए, इस कार्यक्रम को देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी बनाने की भी पूरी तैयारी बीजेपी ने की है। 87 मंदिरों में इसका सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। कई बड़ी स्क्रीन वहां पर लगाई गई हैं जहां से लोग देख पाएंगे आज के इस कार्यक्रम की पूरी तस्वीरें। और साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग जो देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं, वहां पर आज कई केंद्रीय मंत्री और कई मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे जो इस कार्यक्रम को और भी बड़ा बनाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचे, तो वहां पर आप उनको देख रहे हैं चहलकदमी करते हुए, अधिकारियों से लगातार बात कर रहे हैं और जायजा भी ले रहे हैं केदारनाथ धाम से। अभी ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद हैं, और लगातार तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। 2013 की आपदा के बाद कई ऐसे पुल थे जो बह गए थे, क्षतिग्रस्त ये इलाका हुआ था। ऐसे में उसके बाद से ही लगातार निर्माण कार्य चलता रहा, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। निर्माण कार्यों का ही जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कई बार उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी निर्माण कार्यों के हालात के बारे में जानकारी ली। पहले कार्यकाल में 4 दौरे उनके रहे केदारनाथ के, और दूसरे कार्यकाल का ये पहला दौरा है, यानी कि प्रधानमंत्री रहते 5वां दौरा केदारनाथ का। माना जाता है कि उत्तराखंड केदारनाथ से उनका कनेक्शन देखने को मिला है, और अब दिवाली के अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। 400 करोड़ की नई परियोजनाओं का यहां से ऐलान करेंगे। 130 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करेंगे। कई पुल इसमें शामिल हैं। कुछ पुल की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे थे कि जो रास्ता बनाया गया है, पथमार्ग बनाया गया है, उसका भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं। नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आइए उनसे अपडेट्स हम ले लेते हैं। नीरज, अभी क्या जानकारी है? देखिए, अभी जानकारी यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे हैं। उतरने के बाद वो सीधे वहाँ पे संतों से उन्होंने मुलाकात की है। संतों से मुलाकात के बाद अभी उनकी अधिकारियों, यहाँ के मुख्यमंत्री और जो साधु संत हैं उनके साथ एक कॉमन बातचीत चल रही है, मीटिंग चल रही है। यहाँ के बारे में बात हो रही है कि आखिर यहाँ क्या क्या डेवलपमेंट हुए और क्या क्या डेवलपमेंट होने बाकी है। थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ से निकल कर, चूँकि ठीक मंदिर के बगल में बैठक कक्ष बनाया गया है जहाँ पे अभी ये फिलहाल मुलाकात चल रही है, सबके साथ संवाद चल रहा है। और उसके बाद एक मुहूर्त के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में जाएंगे, और गर्भगृह में जाकर वहाँ पूजा अर्चन करें। पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है केदारनाथ मंदिर के अंदर, सारी तैयारियां पूरी हैं कि जब वो आएँ और पूजा करें। तो अब केवल इंतज़ार है कि वहाँ से निकल कर जाएं और सीधा वहाँ पे केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चन करेंगे, और पूजन अर्चन के बाद वो समाधि स्थल जाएंगे आदि शंकराचार्य की, जहाँ पर वो समाधि स्थल का उद्घाटन करेंगे, और उनकी जो ब्लैक स्टोन मूर्ति बनाई गई है 12 फीट की, उसका अनावरण करेंगे। तो 2 ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और इसके बाद वहाँ मंदिर परिसर के आसपास का जो डेवलपमेंट हुआ है उसका भी जायजा लेंगे। हम जहाँ खड़े हैं ये इलाका अभी बिल्कुल ख़त्म था, लेकिन देखिए
किस तरह से पैदल पथ बनाए गए हैं, यहाँ बैठने के की जगह बनाई गई कि अगर कोई पैदल यात्री चल रहा हो तो ये बैठ सकता है। और ये सब सड़कें जो बनाई गई पत्थर लगाकर, ये सारी सड़कें पहले बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अब इन देखिए सड़कों का बिल्कुल रेनोवेशन किया गया है। ये नए नए मार्ग बनाए गए हैं जिससे लोग पैदल जा सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक मैं आप दिखाता हूँ कि बिल्कुल सीधे एक गोल चक्कर का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है और बैरिकेड लगाए गए ताकि जो श्रद्धालु सीढ़ियों से उतर कर आए यहाँ पे रेस्ट कर सकें, और रेस्ट करने के साथ ही साथ पूरे केदारपुरी का अवलोकन भी वहाँ से किया जा सके। वहीं से एक सीढ़ी नीचे आती है और नीचे से सीढ़ी होते हुए एक बड़ा जो है आयरन का पुल बनाया गया है ताकि इस पुल के जरिए कोई भी श्रद्धालु उस नदी के उस पार जा सके, घाटी के दूसरे तरफ जा सके, ताकि लोग घाटी के उस तरफ से भी एक पैदल मार्ग बनाया जा रहा है जो आगे जाकर फाटा तक जाएगा, तो इस मार्ग से भी लोग पैदल जा सकेंगे। इसके अलावा यही मार्ग जो पैदल जाता है वो सीधा आप देखें मेरे साथ वो एलो। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहती हूँ नीरज, क्योंकि कुछ तस्वीरें आ रही हैं, दर्शकों को दिखा देते हैं। ये इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें केदारनाथ के पुनर्निर्माण को दिखाया गया है कि कैसे आपदा के बाद क्या स्थिति हो गई थी केदार धाम की और किस तरीके से अब इसे दोबारा से बसाया जा रहा है। उसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो इस वक्त देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसमें कुछ उन तस्वीरों को भी दिखाया गया जब पहले प्रधानमंत्री आए केदारनाथ धाम में, क्योंकि 5वीं बार आज वो पहुंचे हैं और आज भी वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने जा रहे हैं, कई सौगात देश के नाम करेंगे। तो इसके साथ ही केदारनाथ धाम का जो पुनर्निर्माण हुआ है उससे जुड़ी जानकारी भी लगातार अधिकारियों से बातचीत करते हुए वो ले रहे हैं। बिल्कुल, और उसके पहले साधु संतों के साथ भी उन्होंने चर्चा की, बात की कि आखिर आगे का डेवलपमेंट अब कैसे होना है, अभी तक जो कार्य हुआ है वो क्या क्या कार्य हुआ है, क्या समस्याएं आ रही हैं और उन समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है। सीधा उन्होंने साधु संतों से बात की है। जो कॉमन हॉल है वहां पर बैठकर वो चर्चा कर रहे थे। फिलहाल वो एक वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई जानकारी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम बातों को समझते हुए कि 2013 की आपदा के बाद आखिर क्या क्या निर्माण एक बार फिर हुआ है, क्योंकि आज उद्घाटन उनको करना है। तकरीबन 130 करोड़ के जो प्रोजेक्ट यहां पर स्थापित किए गए हैं उनका उद्घाटन करेंगे। फिर से चलते हैं नीरज के पास। नीरज, तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री उस प्रोजेक्ट का इस वक्त एक वीडियो के जरिए उसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इससे पहले भी लगातार प्रधानमंत्री इन अधिकारियों से संपर्क में रहे हैं। वो बताते रहे कि कैसे पुनर्निर्माण का कार्य अगर हो रहा है तो उस पर वो लगातार गंभीरता से विचार विमर्श करते रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ के प्रति काफ़ी लगाव है, क्योंकि जब वो प्रचारक थे तब भी उनका केदारनाथ आने का सिलसिला लगातार जारी था। मुख्यमंत्री थे तब भी वो केदारनाथ आते रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद आज ही वो 5वीं बार पहुंचे। पिछले टेन्योर में वो 4 बार आए और अब दूसरे टेन्योर का पहला दौरा उनका है। तो निश्चित रूप में वो उनका केदारनाथ को लेकर एक अलग तरह का जुड़ाव है, चूँकि शिव भक्त हैं वो स्वयं में, हमेशा शिव की वो आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो केदारनाथ को लेकर उनका अटैचमेंट है। मैंने पहले ही बताया कि अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के अधिकारियों के साथ और केदारपुरी की जो का रेनोवेशन का काम जिस कंपनी के पास है वुडस्टोन, उसके अधिकारियों के साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी और यहाँ की रेनोवेशन को लेकर क्या प्रगति है इस पर चर्चा की है। और बाकायदा इसके लिए एक कमेटी भी उन्होंने बनाई है जिसका नाम है प्रगति कमेटी, और उस कमेटी के जरिए वो समय समय पर ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट भारत सरकार के चल रहे हैं, जहाँ जिन राज्यों में चल रहे हैं, राज्य सरकार के साथ मिलकर प्रगति की रिपोर्ट लेते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुँचने के बाद सिर्फ पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, यहाँ आने के बाद भी वो काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जब आए तो आने के बाद उन्होंने सबसे मुलाकात की हेलीपैड पर। यहाँ के जो अधिकारी, मंत्री, संत, सब लोगों ने उनका अभिवादन किया, स्वागत किया। लेकिन उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने जो एक बैठक कक्ष बनाया गया है उस कक्ष में पहुंचे और उन्होंने बाकायदा यहाँ जो कंपनी काम देख रही है वुडस्टोन, यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी, यहाँ के जो अधिकारी, उनके सबके साथ बैठकर इस पूरे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट उन्होंने तलब की कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ। जैसा कि आप देख रही हैं तस्वीरों में भी, कि तस्वीरों में सीधे तौर पर वो वीडियो के जरिए देख रहे हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। 2013 में निश्चित रूप में यहाँ पे कुछ नहीं बचा था, सब कुछ तबाह हो गया था। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं थी।
ये सारे केवल मलबे और पत्थरों से भरे हुए थे। तो ये सारी जो स्थिति थी ये 2013 की थी, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने काम करना शुरू किया और केदारनाथ को एक नए स्वरूप में ढालने का काम शुरू किया। और आज निश्चित रूप में ये कहा जा सकता है कि केदारपुरी अपने नए स्वरूप में आ चुकी है, केदारनाथ अपने नए रूप में आ चुका है। लेकिन अभी भी काम होना बहुत बाकी है, बहुत सारे काम होना बाकी है। जैसे माना जा रहा है कि यहाँ से 2 पैदल पथ बनाए जाएंगे। इसके अलावा माना ये भी जा रहा है कि सड़क की जो कनेक्टिविटी है, जो फाटा तक है या सोनप्रयाग तक है, उसको आगे लाकर यहाँ केदारनाथ तक लाया जाएगा, यानी कि रोड के जरिए भी लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हेलीपैड ऑलरेडी बन गए हैं, हेलीकॉप्टर की फेरी सर्विस ऑलरेडी चल रही है। फाटा तक लोग आराम से अपनी कारों से आते हैं। उसके बाद 20 किलोमीटर का जो पैदल मार्ग है वो रेनोवेट कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा भी 2 अन्य मार्ग है जो बनाने की तैयारी है। जो पैदल मार्ग है उसको एक्सटेंड करके सड़क के रूप में निर्माण करने की तैयारी चल रही है। और दूसरा मेरे राइट हैंड पे जो पहले का पैदल मार्ग था, उस पैदल मार्ग को और रेनोवेट करके बनाया जा रहा है ताकि उसको भी फाटा तक आराम से ले जाया जा सके। तो ये सरकार का डेडिकेशन है। तो निश्चित रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कहीं जाते हैं तो वो अपना जो मूल काम है, यानी उनका जो मूल स्वभाव है कि विकास के जो कार्य हैं उनकी प्रगति रिपोर्ट लेते रहते हैं। तो वो यहाँ भी आने के बाद उन्होंने यही किया। आने के बाद अधिकारियों से बात की, कंपनी के अधिकारियों से बात की, उन्होंने प्रगति की रिपोर्ट ली कि आखिर नीरज, कुछ तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। जो प्रोजेक्ट वो देख रहे थे वीडियो के माध्यम से, क्या काम हुआ है इसको भी उन्होंने देखा और अब वो बाहर निकल चुके हैं। माना जा रहा है कि कुछ ही देर में बाबा केदार के वो दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे गर्भगृह में पहुंचकर, और उसके बाद ब्लैक स्टोन से बनी प्रतिमा आदि शंकराचार्य की, उसका अनावरण करेंगे, जो कि आपदा के तहत क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसका भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बाहर निकलते हुए। अब सबसे पहले उन्होंने लैंडिंग के बाद ही अफसरों के साथ भी बातचीत की, सबसे जरूरी साधु संतों के साथ उन्होंने मुलाकात की, बैठक की। यहाँ पर एक बैठक कक्ष बनाया गया है, इस बैठक कक्ष में वो मौजूद रहे और प्रधानमंत्री ने साधु संतों के साथ बातचीत की है। ये समझने की कोशिश की आखिर आगे क्या विकास के कार्य केदारनाथ धाम में होने हैं। हालांकि अभी तक श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था आपदा के बाद, क्योंकि अगर हम बात करें, लेकिन अब उन दिक्कतों को कम करने की कोशिश हो रही है। जो 20 किलोमीटर का पैदल मार्ग है, वहां पर कोई समस्या किसी श्रद्धालु को ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो पैदल मार्ग है वो भी सुचारू रूप से चल सके, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल देखिए, महंत पुरोहितों के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके पहले आपने देखा कि वो एक वीडियो के माध्यम से प्रोजेक्ट के बारे में समझ रहे थे। हालांकि दिल्ली में भी जब भी वो मौजूद रहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और ड्रोन की मदद से, क्योंकि लगातार विकास के कार्य जितने भी केदारनाथ धाम में होते रहे, निर्माण कार्य हो रहा था, जो भी जीर्णोद्धार हो रहा था, उसके बारे में वो नजर रखते रहे। लेकिन अब एक बार फिर वो केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं और यहाँ पर अफसरों के साथ उन्होंने चर्चा की है, साथ ही संत साधुओं से भी उन्होंने मुलाकात कर बातचीत की है। तो बेहद खास तस्वीरें जो इस वक्त केदारनाथ धाम से हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे जैसे वहां से तस्वीरें आ रही हैं, एबीपी न्यूज़ पर के माध्यम से आप उन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। 5वां दौरा प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का। और देखिए, केदारनाथ अपने आप में एक अद्भुत जगह है, एक बेहद खूबसूरत जगह है और यहाँ पर प्रधानमंत्री आते रहे हैं इससे पहले भी। यहाँ आकर उन्होंने हमेशा ये बताया कि शिव से आखिर किस तरह का नाता उनका रहा है, उनकी भक्ति शिव में कितनी है। और इसी के साथ केदारनाथ धाम, जो कि आपदा के बाद क्षतिग्रस्त हुआ था, किस तरह से जल्द वो फिर से अपने उसी रूप में और मजबूती के साथ उसका निर्माण कार्य हो, इस पर भी प्रधानमंत्री की नजर लगातार रही है। और आज इन्हीं तमाम कार्यक्रमों के साथ वो वहां पर मौजूद हैं। पुरोहितों के साथ उन्होंने बातचीत की, उनसे मुलाकात की तस्वीरें भी आपने देखी। इससे पहले वो अधिकारियों के साथ, उन अफसरों के साथ वो मिल रहे थे जो कि इस पुनर्निर्माण कार्य से जुड़े रहे हैं। और अभी उनका ये कार्यक्रम अब मुमकिन है कि वो बाबा केदार के दर्शन करने के साथ साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि देखिए, बाबा केदार के दर पर है। सीधी तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप केदारनाथ धाम से देख रहे हैं। अब पूजा अर्चना करने का उनका ये कार्यक्रम शुरू होगा। बाबा केदार की पूजा करेंगे पूरे विधि विधान के साथ। इससे पहले भी जब वो केदार धाम पहुंचे थे तो उन्होंने पूरे परंपरागत तरीके से बाबा केदार के दर्शन और फिर उनका पूजन किया था। और अभी देखिए, पूरे
फूलों से किस तरह से मंदिर को सजाया गया है। दिवाली पर भी अलग ही रौनक बाबा केदार के दर की दिख रही थी और आज प्रधानमंत्री दिवाली के ठीक अगले दिन आज पहुंचे हैं यहां पर और पूरे विधि विधान के साथ वो पूजा अर्चना करेंगे। पूरी तैयारी इस कार्यक्रम की हो चुकी है। अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं बाबा केदार धाम की और गर्भगृह में दाखिल होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंत पुरोहित वहां पर तैयारी पूरी कर चुके हैं उस विशेष पूजा की जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करने जा रहे हैं। बाबा केदार के दर्शन और पूजन, सीधी तस्वीरें हैं ये और अलग और ऐतिहासिक तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा के दर पर एक बार फिर से हैं और आज उनका पूजन अर्चन करने के साथ साथ इस केदारपुरी से जुड़ी हुई कुछ अहम योजनाओं की सौगात आज देंगे और कई कार्यक्रमों का उद्घाटन करने का कार्यक्रम भी आज प्रधानमंत्री का है, जिनमें से एक जो सबसे खास जिसे हम कह रहे हैं वो है आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण, जो कि खास तौर से तैयार की गई है, जिसे ब्लैक स्टोन प्रतिमा कहा जा रहा है। 30 टन वजनी ये प्रतिमा जो कि इसका यहाँ पर अनावरण आज प्रधानमंत्री को करना है। खासियत उसकी ये भी है कि धूप, छांव, बादल, बारिश हर तरह की आपदा झेलने में सक्षम है। पूरी तरीके से महफूज ये मूर्ति रहेगी अगर किसी भी तरीके की आपदा आती है तो। और देखिए किस तरह से पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया गया है। दिवाली पर भी अलग ही जगमगाहट देखने को मिल रही थी और ये वो तस्वीरें हैं जब मंदिर में दाखिल हो रहे थे प्रधानमंत्री। नीरज पांडे का एक बार फिर से हम रुख करेंगे। नीरज, अब दर्शन और पूजन का कार्यक्रम है, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम में अंदर इस वक्त मौजूद है, मंदिर के अंदर। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के में प्रवेश कर गए हैं और अब माना जा रहा है अगले आधे घंटे तक उनकी ये पूजा अर्चन चलेगी। मंदिर में वो पूजा करेंगे पूरे विधि विधान के साथ, चूंकि वो पूजा करते हैं। जब भी हम लोग देखते हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ में हो, चाहे सोमनाथ में हो, चाहे वो पुरी के मंदिर में देखा गया हो, और आज जब हम केदारनाथ में देख रहे हैं उनको 5वीं बार, तो आज भी वो पूरे विधि विधान से पूजा करेंगे। इनके लिए बाकायदा बेल। अच्छा नीरज, फिर से आपको रोकना चाहती हूँ क्योंकि तस्वीरें बेहद खास हैं और उन्हें आज दिखाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जैसा नीरज भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि अब पूजा अर्चना शुरू कर दी है प्रधानमंत्री ने और बाबा केदार के अंदर मंदिर के अंदर गर्भगृह के पास इस वक्त प्रधानमंत्री देखिए मौजूद हैं और इस वक्त वो उनके सामने प्रार्थना कर रहे हैं। पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है और ये कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। बाबा केदार के दर से सीधी और इस वक्त की ये ताजा तस्वीरें हैं आपके सामने। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूजन शुरू हो चुका है, ध्यान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विधि विधान के साथ बाबा केदार की पूजा अर्चना की जा रही है। और न सिर्फ केदारनाथ धाम बल्कि केदारनाथ धाम से अलग अन्य 11 ज्योतिर्लिंग भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, क्योंकि हर राज्य में जो भी ज्योतिर्लिंग मौजूद है वहां पर मुख्यमंत्री और मंत्री मौजूद हैं, वहां पर भी पूजा अर्चना की जा रही है। विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूजा में बैठ चुके हैं। पूजा अर्चना यहां पर हो रही है। दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और हर बार उनका दौरा कई मायनों में अहम होता है। पिछले दौरे की बात करें तो गुफा में उन्होंने ध्यान किया था, गड़ोचट्टी गुफा, जहां पर उन्होंने ध्यान किया और उसके बाद आज पहुंचे हैं केदारनाथ धाम, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। 400 करोड़ की ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात देंगे। देखिए, दर्शन करते हुए, पूजन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त महंत पुरोहित मंदिर के अंदर मौजूद हैं। पहले उनका महंत पुरोहितों ने स्वागत किया और अब प्रधानमंत्री बाबा केदार के दर पर गर्भगृह में मौजूद हैं और पूजन किया जा रहा है। इसके बाद जो कार्यक्रम है वो ब्लैक स्टोन से बनी हुई आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने का है, जो कि 2013 की आपदा के बाद क्षतिग्रस्त हो गई थी। एक बार फिर बनकर तैयार है और अब इसका उद्घाटन आज होगा। साथ ही कई निर्माण कार्यों का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बताया जा रहा है कि देश को संबोधित करेंगे, बाबा केदार से जुड़ी हुई कुछ बातों का जिक्र कर सकते हैं। केदारनाथ धाम में अब तक क्या क्या कार्य हुए हैं उसका जिक्र जरूर करेंगे। तो मंदिर के द्वार पर जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री, तो कैसे उनका स्वागत हुआ वो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। और दूसरी तस्वीरें जो कि सीधी हमें प्राप्त हो रही हैं गर्भगृह से, जहां पर पूजन किया जा रहा है बाबा केदार का।
हालांकि कोरोना काल से पहले प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचे थे, यानी कि पहले कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 4 बार उनका ये केदारनाथ दौरा था। उसके बाद दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही उन्होंने ये पहला दौरा उनका रहा है। प्रधानमंत्री रहते हुए 5वां दौरा प्रधानमंत्री का केदारनाथ का। मंदिर के द्वार पर जब पहुंचे तो महंत पुरोहितों ने उनका स्वागत किया। इसके पहले उन्होंने बैठक कक्ष में बैठकर उस वीडियो को भी देखा जो कि निर्माण कार्यों की जानकारी दे रहा था। गर्भगृह में फिलहाल पूजन किया जा रहा है। नीरज हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, गर्भगृह में मौजूद हैं प्रधानमंत्री, पूजा शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में पहुंच चुके हैं और पूजन शुरू हो चुका है और ये पूजन कार्य करीब 25 से 30 मिनट तक चलने वाला है और पूजा करने के बाद ही प्रधानमंत्री निकलेंगे। प्रधानमंत्री वहां से निकलकर समाधि स्थल पे जाएंगे जहां उसका उद्घाटन करेंगे समाधि स्थल का और मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये भी देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर पूरे मंदिर परिसर का भी अवलोकन करेंगे। जो जो डेवलपमेंट हुए हैं, खासकर जो बाउंड्री वॉल बनाई गई है चारों तरफ मंदिर परिसर के करीब 200 मीटर परिक्षेत्र में पूरे मंदिर परिसर को बाउंड्री वॉल से बनाया गया है बाउंड्री वॉल और इतनी मजबूत बाउंड्री वॉल बनाई गई है कि कल के अगर फिर से कोई फ्लड या ऐसी कोई आपदा आती है तो उससे कम मंदिर परिसर को कोई क्षति ना पहुंचे, इस लेवल की वो बाउंड्री वॉल बनाई गई है। तो उन सबका अवलोकन करेंगे। इसके अलावा भी मंदिर परिसर के आसपास का जो डेवलपमेंट हुआ है उसका भी प्रधानमंत्री अवलोकन करेंगे। तो करीब 4 घंटे यहाँ रहने वाले हैं। 7:45 बजे के आसपास 7:45 यहाँ प्रधानमंत्री लैंड कर गए थे और करीब 12 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं रहने वाले हैं। 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहाँ से उड़ान भरेंगे। 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करेंगे और उस समय बताएंगे कि कैसे केदारनाथ धाम का डेवलपमेंट हुआ, केदारनाथ धाम से कैसे लोगों का जुड़ाव है। तो ये सब बात करने वाले हैं और चूंकि ये संबोधन सिर्फ केदारनाथ धाम के लिए नहीं है बल्कि देश के 12 ज्योतिर्लिंग और करीब 87 चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 87 जो प्रमुख मंदिर हैं, मठ हैं, वो भी जुड़ेंगे, जहाँ पे केंद्र सरकार के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, वो सारे लोग मौजूद रहेंगे। प्रमुख महंत मौजूद रहेंगे। जो सभी जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ के जो आदि शंकराचार्य हैं वो लोग इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो यहाँ पे वक्तव्य होगा उसको भी सुनेंगे। तो ये आज का जो कार्यक्रम है, दरअसल सिर्फ इसे केदारनाथ तक सीमित रखना ठीक नहीं है, बल्कि ये कार्यक्रम आज बृहद रूप ले चुका है। पूरे भारत में सभी ज्योतिर्लिंगों पर इसका सीधा प्रसारण होगा और लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री को सुन सकेंगे। चूंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और सभी ज्योतिर्लिंगों में चूंकि केदारनाथ का बहुत ही अद्भुत महत्व है, इसीलिए आज केदारनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बेहद खास कार्यक्रम आज ये होने जा रहा है क्योंकि सिर्फ केदारनाथ नहीं बल्कि जो टोटल 12 ज्योतिर्लिंग पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर मौजूद है, वहां इसकी खास तैयारी की गई है अलग अलग जगहों पर। और कोई कहीं पर केंद्रीय मंत्री तो कहीं मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे इन ज्योतिर्लिंगों पर। इसके साथ ही 87 ऐसे मंदिर हैं जहां पर बड़ी एलईडी लगाकर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कैसा होगा, आज क्या मैसेज वो पूरे देश भर को देते हैं, आज क्या कहने वाले हैं बाबा केदार की इस धरती से, ये भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। नीरज जी, निश्चित रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कुछ बोलते हैं, जब भी सामने आते हैं तो निश्चित रूप में कोई ना कोई एक अद्भुत मैसेज देते हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम से संबोधित जब करेंगे तो निश्चित रूप में एक कोई ना कोई मैसेज देंगे और उनका हर वाक्य अपने आप में मैसेज रहता है और कोशिश उनकी यही रहती है कि चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो दूसरे कार्य हैं, उसमें समाज का हित छिपा होता है। उनके बातचीत में समाज का हित छिपा होता है, देश हित छिपा होता है। तो मंदिर और सामाजिक जो संगठन हैं, चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो, चाहे वो मठ हो, चाहे वो कोई मंदिर हो, ये सब समाज की देन है और समाज उनके प्रति आश्रित रहता है और वो भी समाज को रिटर्न करते हैं। तो निश्चित रूप
रूप में, चूंकि केदारनाथ सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है बल्कि समाज के लिए एक बहुत, समाज को जोड़ने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। केदारनाथ से यहाँ की बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी चलती है, चूंकि चाहे खच्चर वाले हों, चाहे यहाँ के छोटे छोटे दुकानदार हों। दूसरा जो है पर्यटन का बहुत बड़ा माध्यम है बाबा केदारनाथ। आस्था का तो विषय है ही है, लेकिन जब लोग दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों, कल हम जब बात कर रहे थे तो हम केवल उत्तराखंड के लोगों से बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वहाँ जब हमारे सामने बात करने वाले लोग थे तो कोई गुजरात से था, कोई आंध्र प्रदेश से था, तो कोई जम्मू कश्मीर से था, कोई हरियाणा से था, कोई दिल्ली से था, कोई उत्तर प्रदेश से था। तो अलग अलग राज्यों के तमाम लोग, श्रद्धालु रोजाना की हजारों की संख्या में रोज यहाँ केदारनाथ पहुँचते। तो जब यहाँ पहुँचते हैं तो उससे सिर्फ आस्था तो उनकी जुड़ी है, लेकिन उससे कितना रेवेन्यू जनरेट होता है किसी राज्य के लिए, कितने लोग उससे जुड़े होते हैं, कितने लोगों का घर चलता है, चाहे वो छोटे छोटे दुकानदार हों या टैक्सी वाले हों या होटल वाले हों या रेस्टोरेंट वाले, इन सब का भी कायाकल्प होता है। तो कोई भी मठ मंदिर वो समाज के प्रति उतना ही रिटर्न करता है जितना लोग उसको देते हैं। तो कहने का मतलब ये एक साइकिल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज जब आएंगे तो निश्चित रूप में एक संदेश देने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए देश के सभी ज्योतिर्लिंगों को जोड़ा गया है, सभी 4 धामों को जोड़े गए हैं, इसके अलावा 87 प्रमुख टेम्पल्स को जोड़ा गया है, ताकि ये बताया जा सके कि दरअसल क्या महत्व है अध्यात्म का, क्या महत्व है मठ और मंदिरों का। जी अच्छा ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, मैं फिर से आपके पास आती हूँ, लेकिन अब तस्वीरों को एक बार फिर से ज़रा दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि पूजा शुरू है और पूरे मंत्रोच्चार के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री पूजा कर रहे हैं। इस वक्त सीधी तस्वीरें हैं ये, और सीधी तस्वीरों के साथ जानकारी भी लगातार आपको हम हमारे संवाददाता नीरज पांडे के जरिए पहुंचा रहे हैं। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ पंडित गोविंद वल्लभ जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आप ये तस्वीरें भी देख रहे होंगे, आज बाबा केदार के दर पर हैं प्रधानमंत्री, पूजा अर्चना भी इस वक्त शुरू हो गई है। इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे? देखो, आज दीपावली का जो है, आज गोवर्धन पर्व है। पंचदिवसीय दीपावली में धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज। और इसमें भगवान शिव की जो आराधना 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ की जो हिमवत पृष्ठ है, जो हिमालय की जो पृष्ठ पीठ में जो केदारनाथ है, और कहा जाता है कि पांडवों को यहाँ दर्शन हुए थे, और ये पृष्ठ भाग शिवलिंग का है, और यहाँ से मध्य भाग थल केदार में है जो पिथौरागढ़ में पड़ता है, और उसका मुख जो है। जी ठीक है पंडित गोविंद जी, आप हमारे साथ रहिए, मैं फिर से आपसे बात करूंगी, लेकिन एक बार फिर से इन तस्वीरों को दर्शकों को दिखा देते हैं कि देखिए आज ये खास और ऐतिहासिक तस्वीरें क्यों हो जाती हैं। बाबा केदार के दर पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, 5वीं बार केदार के द्वार पर हैं प्रधानमंत्री, और अभी वहां जो उनका कार्यक्रम है वो मंदिर के अंदर गर्भगृह है, जहां पर बैठकर वो महंत पुरोहितों के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ये विशेष पूजा की जा रही है, और इसी को लेकर एक बार फिर से पंडित गोविंद जी का हम रुख कर लेते हैं। गोविंद जी, मैं खास तौर से इस पूजा के बारे में आपसे समझना चाहती हूँ, ये जो इस वक्त पूजा हो रही है वहां पर किस तरह से ये खास हो जाती है, कैसे, किन वैदिक मंत्रों का यहाँ पर उच्चारण हो रहा होगा, क्या आप बताएंगे इसे लेकर? शुक्ल यजुर्वेद में से रुद्राष्टाध्याय है, उसके 700 मंत्र हैं, उससे होता है, लेकिन उसमें पंचम अध्याय के 16 मंत्रों से भी वो पूजा मानी जाती है, क्योंकि ये वीआईपी प्रोग्राम है और वहाँ तो निरंतर दिन भर अभिषेक ही चलता रहता है। तो इस समय जो वो षोडशोपचार पूजन करा रहे हैं उसमें हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्य भवतो तैखवे नमः बाहुभ्यां जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तयानस्तन्वा संतमया गिरिसंता विचाकशिः जामिकुं गिरिसंतः से विवर्खस्तवे शिवांगिरि तृतांकुरुमाहि गुंक्षेहि पुरखन जगत। इस प्रकार से ये जो अभिषेक हो रहा है, और साथ में धूप दीप नैवेद्य आदि से अभी आरती जैसे होते आरतिक्यम समर्पित अंतस तेजो बहिस्तेज, जो अंदर और बाहर का जो तेज है वो जागृत हो जाए, इस प्रकार से आरती से आर्त भाव से दीन भाव से आरती करके भगवान का जो है पुण्य प्राप्त होता है। और भगवान भोलेनाथ के लिए कहा गया वंदे देव महापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम
वंदे पशूनां पतिम् वंदे सूर्य शशांक वहिनी नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शंकरं भक्तजनों को प्रिय देवता ऋषि यक्ष किन्नर नाग भूत पिशाच निस्साप जीव जंतु सबके ही आराध्य देव होने के कारण से भगवान शिव महादेव कहलाते हैं। लेकिन तो धर्म जो प्रकृति के अनुसार जीवन चलाते हैं उन पर अधिक उनकी कृपा होती है। अब रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष माने भगवान शंकर के जो अक्ष हैं, उनसे जो अश्रु हैं, अक्ष हैं, कृपा से निकले हुए अश्रु से रुद्राक्ष से भगवान है प्रसन्न होते हैं। शंकर भगवान की जय। आय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प सुपुष्प पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय त्रिनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमाय राघवस्य जलनिधरणे सेतुवन्दे समुद्रे यायावाय सोनो अवसति गमने लक्ष्मणे शाद्यभिन्ने सायात्रा सिद्धिदात्रे सर्वसौख्यं ददाति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो केदारनाथ भगवान की जय। यतो यथा समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु माता कुंती, गरुड़ जी अनेक। और दूसरी बात क्या है, जो अभी त्रासदी आई थी उसमें वहाँ के अनेक कुंड है। पूर्व में भैरव बाबा का पढ़ाई जहाँ पर हेलीपैड है उससे ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर भैरव बाबा का स्थान है उत्तर पूर्व की ओर, और चारों ओर तीर्थ ही तीर्थ हैं। और सामने बिल्कुल अगर हम उत्तर पश्चिम की ओर देखेंगे तो वहां से 5 धाराएं गंगा जी की निकल रही हैं, मधु गंगा, स्वर्गारोही गंगा, और इस प्रकार से जो 5 गंगा है वही पांचों यहाँ पर केदारनाथ में आकर के वहां से मंदाकिनी बन जाती हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे जो संवाददाता वहां है, वो जो पंचगंगा जो केदारनाथ के पास में ग्लेशियर से आकर के वहां पर उनका प्रपात हो रहा है, उनका पंचगंगा संगम भी है वहां पर। और सामने जब वो देखेंगे केदारनाथ शंकराचार्य की समाधि, वो 5 धाराएं अलग अलग दिशाओं से आती हुई, वो 5 धाराएं यहाँ पर, इसलिए भगवान शंकर का नमः शिवाय नमः, इसमें 5 आती हैं, नमः शिवाय में 5 मंत्र आते हैं। तो वो पंचगंगा हिमालय से आकर के। और एक और बात बता रहा हूँ, ब्रह्म कमल से यहाँ पर भगवान केदारनाथ की आराधना, ब्रह्म कमल बड़ा दुर्लभ है। अभी संजीवनी के जो औषधि बनती उसमें ब्रह्म कमल का भी प्रयोग होता है। तो यहाँ की एक परंपरा है, यहाँ के जो पुजारी हैं सुबह सुबह जाकर के 12-14 किलोमीटर में प्रतिदिन 2-3 की ड्यूटी वही होती है, वहां से ब्रह्म कमल तोड़ के लाते हैं और ब्रह्म कमल भगवान केदार बाबा को चढ़ाए जाते हैं। बड़ा अद्भुत, बड़ा आनंददायक वहाँ का वातावरण है। बिल्कुल पंडित जी, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे और भी जो महत्व है पूजा से जुड़े हुए वो आपसे हम समझेंगे। फिलहाल तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। देखिए, पूजा संपन्न हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह से बाहर आ चुके हैं और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें। जब प्रधानमंत्री गर्भगृह में जा रहे थे तो बाहर महंत पुरोहितों ने उनका स्वागत किया फूल मालाओं के साथ। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब गर्भगृह में मौजूद थे और पूजा अर्चना कर रहे थे, मत्था टेका प्रधानमंत्री ने और बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि
बाबा भोले को मनाना बेहद आसान होता है, लेकिन यात्रा बेहद कठिन है। चाहे अमरनाथ की यात्रा हो, केदारनाथ की यात्रा हो, लेकिन उस यात्रा को सुगम बनाने की कोशिशें भी केंद्र की तरफ से की जा रही हैं और उसी का जायजा एक तरीके से आज लेने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। उन तमाम कार्यों में से एक कार्य ये भी है कि उन तमाम प्रोजेक्ट्स का आज उद्घाटन किया जाएगा ताकि जो 20 किलोमीटर लंबा पैदल मार्ग है उसे सुगम बनाया जा सके। इस वक्त मंदिर की परिक्रमा करते हुए बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे प्रधानमंत्री और परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री मौजूद हैं और पूजन उन्होंने कर लिया है, आशीर्वाद बाबा का उन्होंने ले लिया है और अब वो परिक्रमा कर रहे थे। एक बार फिर बाबा का आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री रुद्राक्ष की माला पहनकर और माथे पर तिलक लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। परिक्रमा इस वक्त वो कर रहे हैं। इसके पहले गोविंद वल्लभ जोशी जी, पंडित जी हमारे साथ फोन पर मौजूद थे। उन्होंने जो विधि विधान के साथ कुछ देर पहले पूजन हुआ है उसका महत्व भी हमें समझाया, साथ ही जो पंचगंगा संगम उत्तराखंड में है केदारनाथ धाम में, उसका भी उन्होंने महत्व हमें समझाया। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिक्रमा करते हुए और उसके बाद के जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी आपको हम बता रहे हैं। आदि शंकराचार्य की जो ब्लैक स्टोन की प्रतिमा है उसका अनावरण करेंगे। इस वक्त परिक्रमा कर रहे हैं प्रधानमंत्री। आइए इसका भी महत्व जान लेते हैं। पंडित गोविंद वल्लभ जोशी जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पंडित जी, अब परिक्रमा की जा रही है और हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए तिलक लगाकर भगवान का आशीर्वाद तो ले रहे हैं, बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं, साथ में परिक्रमा भी हो रही है। इसका क्या महत्व है? देखिए, परिक्रमा का तो महत्व लोग अब जो है शहरों वाले भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं ना, ये भी परिक्रमा। धर्म का जो स्थान था मनुष्य के प्रत्येक उपकार के कल्याण के साथ था, तो शिव की परिक्रमा कहा जाता है कि अर्ध परिक्रमा होती है, जहाँ से जलरी का पानी बाहर को निकलता है वहीं तक, क्योंकि शिव इतना विराट है कि उसकी चारों ओर परिक्रमा असंभव है, इसलिए अर्ध परिक्रमा उसकी जैलरी तक होती है। और उसका मंत्र है यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। प्रदक्षिणा के प्रत्येक पद में व्यक्ति अपना, यदि कोई जीवन में भूल हो जाती हो तो उसका प्रायश्चित करता है। राष्ट्र की ओर से, देश की ओर से संकल्प करता है कि कोई व्यक्ति भूल से भी भूल ना करे और मानव कल्याण के लिए, प्रकृति कल्याण के लिए लगा रहे, प्रकृति संरक्षण के लिए लगा रहे। और हमारे यहाँ परिक्रमाओं का बहुत महत्व है। और देखिए, हिमालय के दर्शन कितने दिव्य हो रहे हैं, बड़ा दिव्य, जैसे सोने का कलश, सोने के मुकुट से बाबा केदारनाथ का अभिषेक हो रहा। तो परिक्रमा बहुत महत्वपूर्ण, वैदिक मंत्र भी है उसमें, सप्तास्या सप्तसन परिधय श्री सप्तसमिद कृता देवा जदिगन तन्वानान अवग्नन पुरखम पशुम। इसमें क्या है कि परिक्रमा से हम एक परिक्रमा ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल प्राप्त करते हैं। भगवान शंकर कंकर कंकर शंकर है, हमारे यहाँ ऐसे ही मान्यता है। हमारे यहाँ कण में भी देखिए ना, परमाणु किसे, परमाणु कण, ये भगवान का जो परमाणु स्वरूप है, कण 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 में शंकर है। इस प्रकार से उसके साथ आत्मसात करते हुए भगवान के द्वार पर परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है जी। और इसी प्रकार से जैसे पंडित जी, भगवान गणेश ने भी अपने माता पिता की परिक्रमा कर ये कहा था कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली, उससे जोड़ा जा सकता है इसको? बहुत उत्तम बात आपने कही। हमारे एबीपी के जो श्रोता, सुधी श्रोता होते हैं, वो बिल्कुल टकटकी लगा के देते हैं एबीपी न्यूज को। देखिए, परिक्रमा में क्या था, माता पिता की परिक्रमा सर्वश्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा है। और संसार के माता पिता शंकर है, ऐसा शास्त्र भगवान कालिदास कहते हैं, जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। ये पार्वती समस्त प्राणियों के माता पिता हैं। इसलिए भगवान शंकर की परिक्रमा करने से समस्त देवी देवताओं के माता पिता की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। एक भगवान गणेश जी ने पहले शिव पार्वती की परिक्रमा से बता दिया। तो इस समय शिव की परिक्रमा करने वाले भक्तजन हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सेवक हो, चाहे प्रधान सेवक हो, कोई भी हो, चाहे कोई चींटी क्यों न रेंग रही हो अपना जीव रूप में, तो ये समझ लीजिए कि वो भगवान शंकर की ही परिक्रमा कर रहे हैं।
गणेश जी के रूप में है। ये परिक्रमा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति गणेश जी बन जाता है ऐसा, और रिद्धि सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। और शंकर की प्रार्थना में है काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, रोग हर, शोक हर, हर हर महादेव। देखो हर हर महादेव की ध्वनि होती है। आजकल लोग है ना राजनीतिक द्वंद्व के लिए भी कोई नारा लगा रहा है, कोई, लेकिन हमारा हर हर का क्या मतलब है? काल हर, जो काल की जो कुटिल गति है उसको हे भगवान तुम, क्योंकि तुम कालों के काल महाकाल हो। काल हर, कंटक हर, हमारे जीवन में, समाज में, देश में, मानवता में जो भी बाधाएं कांटे हैं उनको दूर करो। काल हर, कंटक हर, दुख हर। संसार के 3 प्रकार के दुख है, दैहिक, दैविक, भौतिक। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, उन दुखों का निवारण करने वाले शंकर हैं। काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र्य हर। दरिद्रता नहीं लगनी चाहिए। कई देश दरिद्रता के कगार में आ गए। इतनी त्रासदी के बाद भी भारतवर्ष के देखे लोग परस्पर सहयोग करते हैं, दान पुण्य करते हैं। कोई व्यक्ति दरिद्र न हो, दीन दुखी न हो, दारिद्र्य हर, बिल्कुल, रोग हर। कोई व्यक्ति दरिद्र ना हो, कोई उस परिस्थिति में ना आए कि उसे दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़े, ये हर कोई सोचता है। पंडित जी, दिवाली के बाद जाते जाते मैं ये चाहूंगी कि आप कोई ऐसा मंत्र बताएं, ऐसे मंत्रोच्चार करें ताकि दर्शकों का भी जो पूरा आने वाला साल है वो भी मंगलमय बना रहे। बहुत सुंदर, हर मंत्र का महत्व ही बहुत बड़ा है और मैं सभी दर्शक श्रोताओं के लिए शुभकामनाएं एबीपी न्यूज की ओर से देता हूं। और इसमें भगवान शंकर का आराधन यहीं से जो जहां घरों में बैठे हैं वहां पर हाथ जोड़ करके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। मानसिक पूजा भी शंकर की कहा गई है और उसमें वो हाथ जोड़ करके नमो संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। नमस्ते रुद्र मन्यवतो तैखवे नमः, बाहुभ्याम् उतते नमः, जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी, तया न संवासन्तमया गिरिसन्ता विचाकसिः, जामि कुंगिरिसन्त हस्ते बिभर्षस्वे, शिवाङ्गिरित्रतां कृमाहि गुंक्षेहि पुरखं जगत्, शिवतत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेवः, तादृशाय नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, रोग हर, शोक हर, हर हर महादेव। बहुत शुक्रिया पंडित गोविंद वल्लभ जोशी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूजा का और साथ ही तमाम मंत्रों का महत्व हमारे दर्शकों को बताने के लिए। हमारे संवाददाता नीरज पांडे भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आइए उनसे भी हम अपडेट्स ले लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री देखिए पूजन करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद अब कुछ तस्वीरों को भी देखते हुए नजर आ रहे थे, जो तस्वीरें केदारनाथ धाम की महत्वता को दर्शाती हैं। नीरज, अभी क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, अभी पूजन चल रहा है। पूजन वहाँ से ख़त्म होने के बाद वो सीधा समाधि स्थल पे जाएंगे। फिलहाल गर्भगृह में ही हैं वो, मंदिर के पुजारियों के साथ पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद नीरज, आपके पास एक बार फिर हम लौटेंगे। फिलहाल तस्वीरें क्योंकि दर्शकों को हम दिखा देते हैं। देखिए, गर्भगृह से बाहर निकल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परिक्रमा उन्होंने की। परिक्रमा करने के बाद वो अब जो मंदिर के आसपास कार्य हुआ है उसका अवलोकन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वो जायजा ले रहे हैं कि मंदिर परिसर में आखिर अभी तक क्या निर्माण कार्य हुआ है, क्योंकि 2013 की आपदा के बाद ये इलाका क्षतिग्रस्त हो गया था। आपको बता दें कि कई यहाँ पर पुल थे, जो पैदल मार्ग था वो क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन अब वो बनकर एक बार फिर तैयार है। उसका अवलोकन प्रधानमंत्री साथ साथ कर रहे हैं। नीरज, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मंदिर परिसर में वो सभी वो निर्माण कार्य जो जिसका अभी तक किया गया है निर्माण कार्य, उन सब का अवलोकन कर रहे हैं। और सीधे चूंकि मंदिर परिसर के ठीक पीछे समाधि स्थल है तो दूर से उसको भी देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मंदिर के समाधि स्थल की तरफ ही वो आगे बढ़ेंगे और समाधि स्थल का उद्घाटन करेंगे। और साथ ही मंदिर के जो समाधि स्थल के अंदर बीचों बीच में करीब 10 फीट नीचे
आदि शंकराचार्य जी की जो मूर्ति स्थापित की गई है, जो 12 फीट की मूर्ति है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उनका अवलोकन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं इस केदारपुरी में। तो इस केदारनाथ मंदिर के आसपास के जो डेवलपमेंट को फिलहाल प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया और फिर बता रहा हूँ कि केदारनाथ मंदिर से 200 मीटर के परिक्षेत्र में चारों तरफ एक बड़ी बाउंड्री वॉल बनाई गई है और बड़ी मजबूत बाउंड्री वॉल बनाई गई है, जिसको पीछे से और आगे से दोनों तरफ से सपोर्ट दिया गया है, ताकि कल के कोई फ्लड 2013 की तरह या किसी तरह की ऐसी आपदा है तो उससे मंदिर परिसर पे कोई क्षति ना पहुंचे, या मंदिर परिसर के आसपास में जो लोग रह रहे हैं या छोटे मोटे आश्रम हैं, कॉटेज हैं, उनको कोई क्षति ना पहुंचे, इस तरह की एक बाउंड्री वॉल तैयार की गई। तो फिलहाल जो प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में, वो डेवलपमेंट के जो काम अब तक हो चुके हैं उनका जायजा ले रहे हैं और अब वो धीरे धीरे समाधि स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये पीएम का एक तरीका है कि पहले जब वो आए तो उन्होंने सबसे पहले अधिकारियों से मुलाकात की, साधु संतों से मुलाकात की, यहाँ के मुख्यमंत्री और जो दूसरे मंत्री हैं उनके साथ बैठक की। उसके बाद जो इस पूरे डेवलपमेंट काम को देख रही कंपनी है उसके अधिकारियों के साथ और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ उन्होंने पूरे कार्यक्रम का जायजा लिया कि क्या क्या कार्य हो चुके हैं और क्या क्या कार्य होने अभी बाकी हैं। और इसके बाद वो मंदिर परिसर में पहुंचे, वहां गर्भगृह में उन्होंने पूजा अर्चन की, भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया और आरती उतारी, और वहां से अब वो निकल कर बाहर आए, परिक्रमा किया। परिक्रमा करने के बाद अब वो डेवलपमेंट के कार्य का जायजा ले रहे हैं। तो धीरे धीरे वो समाधि स्थल की तरफ। और जिस बाउंड्री वॉल की आप अभी बात बता रहे थे, वो बाउंड्री वॉल भी हमने दिखाई है। साथ ही देखिए, अनावरण करते हुए प्रतिमा का बेहद खूबसूरत ये आदि शंकराचार्य की ब्लैक स्टोन से बनी हुई प्रतिमा, जो कि 35 टन भारी है, 12 फुट ऊंची है। ये प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री ने किया है और इस प्रांगण को भी बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया है। बता दें कि पिछले 2013 की अगर हम बात करें तो जब आपदा आई, ये इलाका भी क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन अब एक मजबूत बाउंड्री वॉल के साथ इसको सुरक्षित किया गया है। और उस बाउंड्री वॉल पर अलग अलग मंत्र भी लिखे हुए हैं, वो भी कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे। और अब आदि शंकराचार्य के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका आशीर्वाद देते हुए, उनका दर्शन करते हुए आपको नजर आ रही है। 35 टन भारी ये प्रतिमा, जो कि ब्लैक स्टोन से बनाई गई है, बेहद अद्भुत और बेहद खूबसूरत ये आदि शंकराचार्य की प्रतिमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिमा का अनावरण किया है। कुछ देर पहले उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए, पूजन किया और अब वो सीधा आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे। अनावरण उन्होंने कर दिया है आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का। 12 फुट ऊंची ये प्रतिमा ब्लैक स्टोन से बनी हुई है और इस प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया है। 2013 आपदा में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, और इस इलाके में भी आपदा आई, क्षतिग्रस्त ये इलाका हुआ और एक बार फिर ये बनकर तैयार है। आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल का भी उद्घाटन इस वक्त किया गया। पायसं भक्षं पंचविधं पयोदधियुतं रंभाफलं पानकं शाकानां जलं रुचिकरं कर्पूरखड्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादशर्कं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांग प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा ओ तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनं करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा
सर्वमेतत्क्षमस्वम्। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ये जो मानस पूजा के मंत्र हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केदारनाथ में श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया। कुछ मंत्रोच्चार भी वो करते हुए नजर आए। नीरज पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आपसे ही आदि शंकराचार्य की इस मूर्ति की विशेषताएं हम समझना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने अनावरण कर दिया है प्रतिमा का। जी बिल्कुल, आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण उन्होंने कर दिया है। करीब 12.4 फीट ऊंची ये मूर्ति बनाई गई है और एक सिंगल जो ब्लैक स्टोन है उस पत्थर को तराश कर वो मूर्ति बनाई, यानी कि इस मूर्ति में कहीं कट नहीं है। और कल हम जब लोग इस मूर्ति को देखने गए थे तो एक बहुत ही अद्भुत तरीके से जहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है, दरअसल एक नीचे एक आयरन का रॉड बड़ा सा लगाया गया है जिस पर ये मूर्ति रखी गई है और इसके नीचे पानी का फ्लो है, वो पानी का फ्लो अंदर से ही आता है, यानी कि जो पहाड़ का पानी आता है उस पानी के फ्लो को एक स्रोत के रूप में मूर्ति के नीचे दिया गया है। और वो मूर्ति के नीचे का जो पानी है उसको वो लिफ्ट किया गया है और मूर्ति के जो चरणों के पास से उस पानी को चारों तरफ से गिराया जाता है और बाद में यही पानी नदी की तरफ फ्लो कर दिया जाता है। तो पूरे विधि बहुत ही साइंटिफिक तरीके से जो यहाँ पे स्थापित की गई है आदि शंकराचार्य की मूर्ति उसको बनाया गया है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो समाधि स्थल है उसको बाकायदा वास्तु के हिसाब से जो स्वास्तिक है उसके हिसाब से उसको तैयार किया गया है और हर दीवार पे जहाँ से एंट्री हो हर दीवार पे शिव जी को समर्पित और शिव जी को समर्पित जो मंत्र हैं उनको लिखा गया है। ओम नमः शिवाय के मंत्र लिखे गए हैं। त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते इसके मंत्र लिखे गए हैं। बाकायदा जो है स्टील के मंत्रों को स्टील से तैयार किया गया और दीवार पे लगाया गया। इसके अलावा पूरी समाधि स्थल के रोड मतलब जो दीवार है दीवार में बाकायदा साउंड सिस्टम लगाए गए हैं, लाइट सिस्टम लगाए गए हैं ताकि जब वहाँ लोग पहुँचे तो वहाँ ओम नमः शिवाय की ध्वनि सुनाई पड़े, मंत्रोच्चारण की ध्वनि सुनाई पड़े और जब शाम हो जाए तो जो लाइटिंग से उस समाधि स्थल में एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़े। तो जो भी यहाँ भक्त आएंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन तो करेंगे ही करेंगे, वो आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल का भी दर्शन करेंगे और आदि शंकराचार्य की जो जो मूर्ति रखी गई है उसका भी दर्शन करेंगे। तो ये एक अद्भुत नज़ारा होगा। चूँकि आदि शंकराचार्य की मान्यता इसलिए है कि बाबा केदारनाथ को स्थापित करने वाले ही आदि शंकराचार्य थे, गुरु थे। वो जब तपस्या करते करते जब देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए निकले तो उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की और उसमें से जब यहाँ पे केदारपुरी पहुँचे तो यहाँ पे उन्होंने बाबा केदारनाथ की स्थापना की। तो केदारनाथ की अपने आप में एक अलग तरह की मान्यता है, क्योंकि माना यह जाता है कि शिव शंकर स्वयं यहाँ पे केदारपुरी में विराजमान है, अपने स्वयं मूल स्वरूप में यहाँ पे बैठे हैं। इसलिए यहाँ की मान्यता ना सिर्फ शिव जी के प्रति लोगों की आस्था है, तमाम कष्टों के बावजूद यहाँ लोग पहुँचते हैं, बल्कि दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि बाबा जो आदि शंकराचार्य हैं वो उनका ये अंतिम स्थान था। जब सगल होते घूमते टहलते यहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने 87 जो टेम्पल हैं उसकी स्थापना की थी, 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की थी, 4 धामों की स्थापना की थी और उन 4 धामों में बाबा केदारनाथ का एक अपना अलग महत्व है। जी बिल्कुल नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। तो आपको नीरज ने बताया कि आखिर आदि शंकराचार्य की इस प्रतिमा का क्या महत्व है। आदि शंकराचार्य जिन्होंने सनातन धर्म के प्रसिद्ध 4 धाम 87 मंदिर और 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की है और साथ ही सनातन धर्म के वैभव को बचाने के लिए, संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने लगातार कार्य किया, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी एक खास प्रतिमा आपके सामने है, इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। एक सिंगल ब्लैक स्टोन से बनी हुई ये प्रतिमा जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 12.4 फुट ऊंची ये प्रतिमा 35 टन की है और इसमें कोई कट नहीं है। बताया जा रहा है कि जो मूर्तिकार हैं उन्होंने 18 मॉडल्स दिए थे, अलग अलग मूर्तिकारों को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन उन तमाम मूर्तिकारों में से ये एक प्रतिमा का
चयन किया गया और फिर उसके बाद 2020 में इसका काम शुरू हो गया था। देखिए, लोअर बैंड के जरिए आपको हम इस मूर्ति की खासियत के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। कृष्णशिला या फिर काले पत्थर से बना हुआ ये प्रतिमा, खासियत क्या है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। वजन कितना है? 35 टन या 35,000 ग्राम। 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मैसूर के अरुण योगीराज ने इस प्रतिमा को बनाया है। 4 तस्वीरें भी आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने रुद्राभिषेक किया, मंदिर की परिक्रमा की, प्रतिमा का अनावरण किया और अब अनावरण के बाद वो ध्यान कर रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं। नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, अब आगे के क्या कार्यक्रम रहेंगे, क्योंकि प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री ने किया है, अभी भी हालांकि वो प्रतिमा के सामने ही मौजूद है, ध्यान कर रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं, इसके बाद के क्या कार्यक्रम? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आदि शंकराचार्य की मूर्ति के पास से जब निकलेंगे तो वो जो बाउंड्री के अंदर की और जो चीज़ें डेवलप की गई हैं उनका भी अवलोकन करेंगे। इसके बाद वो सीधे आएंगे और माना जा रहा है कि जो एक फ्लाईओवर बनाया गया है जो मेरे ठीक पीछे है उसका भी अवलोकन करें और 10 बजे से वो पब्लिक को संबोधित करना शुरू कर देंगे। यहाँ बहुत सारी पब्लिक जो श्रद्धालु आए हैं उनको भी छोड़ा गया है। अभी चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिक्योरिटी की वजह से थोड़ी देर के लिए यात्रा को रोक दिया गया था, लेकिन अब फिर उस यात्रा को शुरू कर दिया गया। जो पब्लिक यहाँ पहुँच रही है वो सभी लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। केदारनाथ मंदिर के ठीक पहले उन सब के बैठने की व्यवस्था है, उन सबको वहाँ बैठने का इंतजाम किया गया है। वो सारे लोग वहाँ बैठेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे तो उनके वक्तव्य को सुनेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो वक्तव्य का समय है वो 10 बजे निर्धारित किया गया है। तो अब बहुत महज ही 30 से 35 मिनट का समय वो बाकी रह गया है। तो इन 35 मिनट में मुझे जो समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकलने के बाद मंदिर परिसर का अवलोकन करेंगे और सीधा 10 बजे वो पब्लिक को संबोधित करना शुरू कर देंगे। अपने संबोधन में किन बातों का जिक्र करते हैं देखना होगा। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि 400 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका ऐलान करेंगे प्रधानमंत्री। नीरज, मेरा सवाल यह है कि अब लोगों का क्योंकि बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा था, हमने श्रद्धालुओं की बात की, पर्यटकों की बात की, लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो अपना जीवन यापन करते हैं, क्या उनमें इस निर्माण कार्य के बाद संतुष्टता नजर आती है? देखिए, अब बहुत कम लोग यहाँ बचे हैं। यहाँ पे आमतौर पे जो रोजाना रहने वाले हैं वो मात्र मंदिर के पुजारी हैं, पंडा हैं, कुछ संत हैं। देखिए, हमने कल जब संतों से बात की तो संतों का सिर्फ यही मानना था कि जो काम हो रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं, थोड़ा सा इसमें स्पीड अप करने की ज़रूरत है और तेजी बरतने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति सब लोगों की आस्था है कि उनका जो रुझान है केदारनाथ के प्रति वो बहुत अच्छा है और वो बहुत मन से केदारनाथ की को नए सिरे से गढ़ना चाहते हैं, नए सिरे से उसका डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से केदारनाथ आते रहे हैं और आगे भी उनका आते रहेंगे। तो मंदिर यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको तो बड़ी संतुष्टि है कि कम से कम 2013 में जिस तरह से यहाँ पे आपदा आई थी उसके बाद आज जो स्थिति है बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। सरकार ने निश्चित रूप में बहुत सारे काम किए हैं, चाहे वो राज्य सरकार रही हो चाहे केंद्र सरकार रही हो, एक कोऑर्डिनेशन में बहुत अच्छा काम किया गया है। तो सब लोग संतुष्ट हैं, लेकिन अभी भी लोगों का मानना है कि इसको और स्पीड अप करने की ज़रूरत है, यानी कि और तेजी से इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि जब बड़ा नेता, जब देश का सबसे बड़ा नेता जब कहीं जाता है और खुद उसका इंटरेस्ट उस डेवलपमेंट को लेकर होता है तो निश्चित रूप में जो नीचे के लोग होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो फुट सोल्जर्स होते हैं, उनमें अपने आप में जोश आ जाता है। तो निश्चित रूप में जो अधिकारी हैं, जो इस काम को कर रही एजेंसी है, उन सब में इस बात का डर तो ज़रूर है कि कम से कम इस पूरे प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मॉनिटर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री इसको मॉनिटर कर रहे हैं और उन सब का ध्यान केदारनाथ की तरफ है। इसलिए जो एजेंसीज काम कर रही हैं, जो अधिकारी यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनमें इस काम को लेकर कहीं ना कहीं डर है कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा भी किया जाए और आगे की जो सुविधाएं हैं उसको भी किया जाए। निश्चित रूप में बहुत सारे काम हुए हैं, क्योंकि हम लोग जब पहले आए थे तो उस समय तो स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। आज जब हम आए हैं तो निश्चित रूप में स्थिति थोड़ा सा बेहतर है, यानी कि रहने की कुछ व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। चूंकि भीड़ बहुत आती है तो उतनी रहने की व्यवस्थाएं नहीं है कि आप सबको एकोमोडेट कर सकें। चूंकि ये धर्मस्थली है, धर्मस्थली में आप यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होटल नहीं बना सकते, क्योंकि कल के फिर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तब क्या होगा। ऐसे में प्रशासन बहुत ज़्यादा इस बात के लिए इजाज़त नहीं देता कि आप यहाँ की ज़मीन पर एक कुछ बड़े मल्टी स्टोरी होटल्स खड़े करें। लेकिन हाँ,
कुछ कॉटेज बनाए गए हैं, कुछ छोटे छोटे गवर्नमेंट्स जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने अपने छोटे छोटे कॉटेज तैयार किए हैं, जिसमें चाहे वो गुजरात भवन हो, चाहे मध्य प्रदेश भवन हो, राजस्थान का एक छोटा सामने कॉटेज देखा। तो ये ऐसे ऐसे राज्यों ने भी अपने यहाँ पैसे लगाए हैं ताकि उनके जो राज्य के लोग हैं या कोई अधिकारी है या मंत्री है या खुद मुख्यमंत्री जब आएँ तो ये यहाँ रह सकें। अधिकारियों के बैठने के लिए छोटे छोटे ऑफिसेज बनाए गए हैं, वीआईपीज़ के आने के लिए कॉटेज तैयार किए गए हैं, कुछ पुराने जो आश्रम हैं उनको रेनोवेट किया गया है और कुछ जो पुजारी और पंडे यहाँ रह रहे हैं उनके अपने आश्रम हैं। तो यहाँ की जो रोज़ाना की जो रैन बसेरा वाली स्थिति वो बहुत थोड़ी है, क्योंकि अब माना जा रहा है आज के बाद यानी कल कपाट बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो मौसम अब अगले 3-4 महीने, अगले 6 महीने तक ये कहें कि यहाँ खूब ज़बरदस्त बर्फबारी होने वाली है, ज़बरदस्त ठंड होने वाली। आज भी जब हम लोग यहाँ पे रात बिता रहे थे तो -5 -6 डिग्री का तापमान था। तो ऐसे में जो आम पब्लिक है उसके आने के लिए उसको यहाँ पे अब रोक हो जाएगी, क्योंकि कपाट बंद हो जाएगा तो आम दर्शन बंद हो जाएगा, आम लोगों के लिए दर्शन पे रोक हो जाएगी, तो लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा और माना जा रहा है फाटा के बाद से यहाँ पे आने पर रोक हो जाएगी। उसके पीछे रीजन सिर्फ यही माना जाता है कि नवंबर में दीपावली के बाद मौसम ख़राब होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे बर्फ़बारी शुरू हो जाती है और आज रात में भी कुछ हल्की सी बर्फ़बारी हुई है। आप चूँकि मेरे पीछे आप देखिए, जब पहाड़ को मैं दिखाता हूँ तो मेरे पीछे पहाड़ में ज़बरदस्त बर्फ़बारी है और ज़बरदस्त बर्फ़ गिरी हुई है। थोड़े दिन पहले भी यहाँ बर्फ़बारी हुई थी। तो अब जब कपाट बंद हो जाएंगे तो यहाँ पे जो कॉमन श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला बंद हो जाएगा और अगला जब मौसम ठीक होगा, यानी कि मार्च के बाद की जब स्थिति ठीक होगी तो जाकर कहीं पे यहाँ पे कपाट खुलेंगे और आम श्रद्धालुओं के लिए रास्ता खोला जाएगा। जी बिल्कुल, जब स्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं तो कपाट केदारनाथ धाम के बंद हो जाते हैं, यहाँ आवागमन बंद हो जाता है। क्योंकि आप बता रहे हैं लगातार नीरज की क्या क्या निर्माण कार्य हुआ है। तीर्थ पुरोहितों के आवास का भी आज उद्घाटन करेंगे, आस्था पथ का भी उद्घाटन होगा कुछ ही देर में। श्रद्धालुओं के लिए और तीर्थ पुरोहितों के लिए खास तौर से स्थितियां सुगम हो सकें, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। जी बिल्कुल, हम जहाँ पे खड़े हैं दरअसल ये आस्था पथ का ही पार्ट है। जो ये रास्ता है ये दरअसल आस्था पथ ही कहलाता है, क्योंकि ये पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये सब बह गया था और यहाँ पे केवल पत्थर और कंकड़ थे। लेकिन आप देखिए पत्थरों को जोड़ कर सीमेंटेड ये आस्था पथ बनाया गया है। छोटा सा आयरन का एक पुल बनाया गया है, ये भी आस्था पथ का ही हिस्सा है। सीढ़ियाँ तैयार की गई जहाँ ये ग्रीन सेट लगाए गए हैं, दरअसल ये सारा आस्था पथ का हिस्सा है। और आप देखिए ग्रिल लगाकर एक गोल सा बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है ताकि, और उसके बाद सीढ़ियों से आस्था पथ बनाया गया, धीरे धीरे जाकर आदमी मंदिर तक पहुंचता है। तो दरअसल जहां पे हम खड़े हैं ये भी आस्था पथ का ही हिस्सा है और जो गोल प्लेटफॉर्म ग्रिल के साथ आप देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहां पर लोग ऊपर दर्शन करने के बाद आएँ तो वहाँ थोड़ी देर बैठ सकें, अपनी फोटोग्राफी करा सकें, सेल्फी खिंचा सकें और पास में ही छोटे 1-2 रेस्टोरेंट है वहाँ से भोजन लेके भोजन कर सके। तो दरअसल ये सारे जो डेवलपमेंट के काम हैं ये इन्हीं कुछ सालों में हुए हैं और अभी भी लगातार काम चल रहा है। आप देखिए जो ग्रीन शेड है, ग्रीन शेड के ठीक बगल में देखिए तो लगातार आयरन की जो आप देखिए सरिया निकली हुई है। दरअसल ये सारे काम हो रहे हैं। आपको मैं अपने राइट में दिखाने की कोशिश करूंगा, ये सारे डेवलपमेंट के काम ही चल रहे हैं। दरअसल इन सब में भी सरकारी ऑफिसेस, कॉटेज, गेस्ट हाउसेस बनाए जा रहे हैं ताकि जो श्रद्धालु आए उनको कहीं दिक्कत ना हो, उनको रात में सोने की व्यवस्था की सके। और इन सब के लिए पूरी बाउंड्री वॉल तैयार की गई। आप देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक करीब 30 से 35 फीट की बाउंड्री वॉल तैयार की गई है और वो भी करीब 3 से 4 फीट चौड़ी बाउंड्री वॉल तैयार की गई है जो नीचे जमीन से नदी से जोड़कर ऊपर लाई गई है और ये पूरे मंदिर परिसर के इर्द गिर्द बनाई गई है। और ये इलाका जो पूरा केदारपुरी का इलाका है इस सब को ऐसी ही बाउंड्री वॉल से कनेक्ट किया गया ताकि कल के जब फ्लड की स्थिति आए तो मंदिर एरिया को, केदारपुरी एरिया को बहुत नुकसान ना हो सके। तो लगातार जो डेवलपमेंट के काम है वो चल रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि और
प्रतिमा का अनावरण कर प्रधानमंत्री बाहर निकल आए हैं और ये वही बाउंड्री वॉल है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं ताकि आने वाली आपदाओं से बचा जा सके, सुरक्षित रहा जा सके। ये वही बाउंड्री वॉल से निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि शंकराचार्य की जो सिंगल ब्लैक स्टोन की प्रतिमा बनी हुई है उसकी खासियत भी यही है कि आग और तेज पानी का बहाव इस प्रतिमा को कुछ भी नहीं कर सकता। बेहद दिव्य ये प्रतिमा बनाई गई है, सिंगल ब्लैक स्टोन की हालांकि यही खासियत भी होती है। ऐसे में मूर्तिकार ने ये जब मूर्ति बनाई तो इन तमाम बातों का ध्यान रखा गया। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकल चुके हैं। तीर्थ पुरोहितों के निवास का आज उद्घाटन करना है। सरस्वती नदी के तट पर बाढ़ सुरक्षा और घाटों का निर्माण भी किया गया है और साथ ही मंदाकिनी नदी तट पर बाढ़ सुरक्षा के लिए लोड कैरियर दीवार भी बनाई गई है जिसका उद्घाटन होगा। ऐसे 130 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जिनका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और कुछ ही देर बाद जनता को, पूरे देश को संबोधित भी करेंगे। जो केदारनाथ धाम में इस वक्त मौजूद हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है और इंतजार सभी यही कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री अपने संबोधन में 400 करोड़ की ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका ऐलान करने वाले हैं। 130 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जिनका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे। कई ऐसे निर्माण कार्य इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, बाहर निकल चुके हैं प्रधानमंत्री, अब यही उम्मीद है कि जल्द ही जनता को, देश को संबोधित करेंगे केदारनाथ धाम से। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकल चुके हैं और सीधे वो अवलोकन कर रहे हैं पूरे एरिया का। और मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे जो एरिया है जो आप देख रहे हैं, ये सीधी बाउंड्री वॉल और पूरा ये आस्था पथ है। इस आस्था पथ पे अभी वो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आने वाले हैं, यानी कि मैं जहां पे खड़ा हूं मेरे से ठीक पीछे जो आस्था पथ बनाया गया है, आप देखिए सीधे ग्रीन शेड के साथ ये आस्था पथ तैयार किया गया है। सिक्योरिटी के चाक चौबंद प्रबंध कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ ही पल में हमारी स्क्रीन के सामने आने वाले हैं, आपको दिखाई पड़ेंगे। हम अपने कैमरे के जरिए आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था पथ पे आ रहे हैं और उस आस्था पथ का न सिर्फ वो उद्घाटन करेंगे बल्कि अवलोकन करेंगे और यहाँ इस पूरे डेवलपमेंट काम को का अवलोकन करेंगे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई पड़, अभी देख रहे हैं आप सीधी तस्वीरें। पीएम नरेंद्र मोदी उस पूरे डेवलपमेंट एरिया को देखते हुए आस्था पथ की तरफ बढ़ रहे हैं और जहां हम चूंकि खड़े हैं ये भी आस्था पथ का हिस्सा है और पीएम थोड़ी देर में हमारे कैमरे स्क्रीन के सामने भी आपको दिखाई पड़ेंगे जब वो आस्था पथ का अवलोकन करेंगे, उद्घाटन करेंगे। चूंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अधिकारियों की भीड़ है और 3 छोटे-छोटे फोटोग्राफ्स लगाई गई हैं जिनमें आस्था पथ और यहाँ के डेवलपमेंट के काम को दिखाया गया है और उसका भी अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं और लगातार डेवलपमेंट का जायजा ले रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी चूँकि पूजा कर चुके हैं, गर्भगृह में रुद्राभिषेक कर चुके हैं, आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन कर चुके हैं, उनका समाधि स्थल का उद्घाटन कर चुके हैं, तो अब वो आस्था पथ की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि आस्था पथ का उन्हें उद्घाटन करना है। आस्था पथ और उसके साथ उसमें जो फ्लाईओवर बनाया गया है उसको बाकायदा फूलों से सजाया गया है, जो आप देख सकते हैं। एबीपी न्यूज़ की स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें आपको एबीपी न्यूज़ दिखा रहा है जिसे फूलों से सजाया गया है। इस आस्था पथ का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीरज, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि जैसे ही प्रतिमा का अनावरण करेंगे बाहर निकलकर पूरे निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे प्रधानमंत्री। और देखिए, अवलोकन के लिए निकल चुके हैं। एक छोटी सी गाड़ी में बैठकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच अब प्रधानमंत्री मंदिर परिसर के आसपास जो निर्माण कार्य हुआ है उसका अवलोकन कर रहे हैं। अवलोकन करने के बाद, जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। नीरज, जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहीं से प्रधानमंत्री निकलेंगे। अभी थोड़ी देर में आपके सामने होंगे। जो बैटरी व्हीकल एक है उसमें बैठे हैं और बैठकर धीरे धीरे आगे वो बढ़ रहे हैं और पूरे मंदिर परिसर के, जो मैंने आपसे पहले बताया कि पूरे केदारपुरी को बाउंड्री वॉल के अंदर लिया गया है ताकि
पूरी केदारपुरी को सुरक्षित हमेशा रखा जा सके। कल के कोई आपदा आए, केदारपुरी कम से कम सुरक्षित रहे। तो उस पथ पर आ चुके हैं प्रधानमंत्री, जो अपनी ठीक नीरज, आप हमारे साथ जो बने रहिए। सरकारी देखिए, बैटरी व्हीकल में बैठकर वो कुछ दूरी पर आए और अब वो व्हीकल से बाहर निकल चुके हैं और सुरक्षा के बीच अब वो निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं। और कुछ ही देर में नीरज आपके कैमरे के भी सामने होंगे। आस्था पथ पर आप इस वक्त खड़े हुए हैं, उसके हिस्से पर खड़े हुए हैं जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। और तमाम जो निर्माण कार्य, जो पुल आसपास बनाए गए हैं, जो क्षतिग्रस्त हो गए थे 2013 की आपदा के बाद, उनका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे। किन कार्यों का उद्घाटन करेंगे ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसपास चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं। आज आदिगुरु शंकराचार्य समाधि और प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया, उद्घाटन किया। तीर्थ पुरोहितों के निवास का उद्घाटन करेंगे। साथ ही बाढ़ सुरक्षा और घाटों का निर्माण कार्य जो हुआ है उसका उद्घाटन करेंगे। मंदाकिनी नदी पर जो पुल बना है उसका उद्घाटन करेंगे। गरुड़ चट्टी के लिए पुल बनाया गया है, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। और कई शिलान्यास कार्यक्रम भी आज उनके हैं। केदारनाथ धाम में संगम घाट का पुनर्विकास कार्यक्रम जो है और रेन शेल्टर शेड का भी निर्माण किया जाना है, उसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री करेंगे। प्राथमिक चिकित्सा और टूरिस्ट सुविधा केंद्र का भी शिलान्यास करेंगे। देखिए, अभी भी क्योंकि निर्माण कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है केदारनाथ धाम में, ऐसे में क्या कार्य अभी चल रहा है और क्या कार्य हो चुका है, इसका पूरा जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। मंदाकिनी वाटर एटीएम और मंदाकिनी प्लाजा, जैसा कि हमारे सहयोगी नीरज पांडे लगातार ग्राउंड जीरो से हमें जानकारी दे रहे हैं, इसका भी शिलान्यास आज किया जाएगा। अस्पताल भवन, प्रशासनिक कार्यालय, इनका भी आज शिलान्यास होगा। नीरज, कुछ ही देर बाद जिस आस्था पथ पर आप खड़े हुए हैं, यहां पर नजर आएंगे प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में यहीं पहुंचने वाले हैं। चूंकि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहीं से निकलते हुए आपको नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल पूरे आस्था पथ तो ऑलमोस्ट लगभग तैयार हो चुका है, उसके आसपास का भी कुछ और काम बाकी रह गया। तो आपको मैं दिखा दूं कि ये जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये आस्था पथ की ही तस्वीरें हैं और बाकायदा झंडियों से इसे सजाया गया है। छोटे छोटे ग्रीन और येलो कलर के झंडे लगाए गए हैं इस पूरे आस्था पथ में। और ये ग्रीन साइड जो लगाया गया, दरअसल उस साइड आस्था पथ की दूसरी तरफ अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है, उसकी अपनी एक बाउंड्री वॉल तैयार की जा रही है। और जिस आप आश्रम की बात कर रही थी, हॉस्पिटल्स की बात कर रही थी और तमाम जो डेवलपमेंट्स की बात कर रही थी, उनका भी निर्माण और धीरे धीरे चल रहा है। आपको देखिए, ये जो सरिये खुले नजर आ रहे हैं, जो आपको ये आधा निर्माण हो चुका है, ये सब जो दिख रहे हैं, दरअसल ये उन्हीं सब परियोजनाओं का हिस्सा है। और यहीं से प्रधानमंत्री आपको अभी थोड़ी देर में दिखाई पड़ेंगे और सीधा यहाँ से आस्था पथ होते हुए, चूंकि वो पूरे आस्था पथ का अवलोकन करना चाहते हैं, तो इसी आस्था पथ से होते हुए वो यहाँ पहुँचेंगे। और जो ये सरस्वती नदी, आप जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, दरअसल ये सरस्वती नदी का किनारा ही है। तो सरस्वती नदी के ऊपर आप देखिए, ये एक पैदल पुल बनाया गया है, जिससे आदमी इस सरस्वती नदी को पार करके दूसरी तरफ जाएगा, जहाँ पे आश्रम और छोटे छोटे रास्ते बनाए गए हैं। ये रास्ता भी आस्था पथ का ही हिस्सा है। तो इस जो है पैदल पुल का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। साथ ही 3 तस्वीरें यहाँ लगाई गई हैं जो आस्था पथ के डेवलपमेंट को दर्शाती हैं। इन 3 तस्वीरों को भी आप एबीपी न्यूज़ के कैमरे में सीधे देख सकते हैं। ये 3 तस्वीरें लगाई गई हैं, यहाँ इंजीनियर्स भी खड़े हैं और वो जब पीएम आएंगे तो यहाँ इन 3 तस्वीरों के जरिए भी पीएम को बताने की कोशिश की जाएगी कि हम क्या क्या निर्माण कार्य कर चुके हैं और क्या क्या निर्माण कार्य होना है। चूँकि केदारपुरी अपने आप में अद्भुत है, भव्य है और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे जो मौसम है वो अपने आप में अद्भुत है। जब यहाँ लोग आते हैं तो अपने आप ही मन में आस्था का संचार हो जाता है, इसीलिए इस पूरे पथ का नाम भी आस्था पथ रखा गया है। तो ऑलमोस्ट आस्था पथ का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। चूँकि हम जहाँ पे खड़े हैं ये भी आस्था पथ है, तो बस इंतज़ार है कि कुछ ही पल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुँचेंगे तो वो आस्था पथ का अवलोकन करेंगे और आस्था पथ का अवलोकन करने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था पथ के साथ जो पैदल पुल है उसका उद्घाटन करेंगे। जी श्रीन।
बिल्कुल नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किन कार्यों का आज उद्घाटन होगा, साथ ही कौन कौन से ऐसे निर्माण कार्य हैं जो अभी भी जारी हैं। कई ऐसे भवन हैं, अस्पताल भवन हैं, प्रशासनिक कार्यालय हैं, केदारनाथ तीर्थ स्थल पर संग्रहालय परिसर है, सरस्वती नागरिक सुविधा भवन है, इनके भी निर्माण कार्य देखिए चल रहे हैं। और अभी जिस स्थान पर नीरज मौजूद हैं, उधर ही अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। कुछ तस्वीरों के साथ यहां पर भी इंजीनियर्स तैनात हैं। इंजीनियर्स ये जानकारी देंगे प्रधानमंत्री को कि आखिर यहां पर क्या कार्य आगे बढ़ रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपने मंदिर परिसर में अभी कुछ देर पहले नजदीक में ही देखी होंगी, जब प्रधानमंत्री उन तस्वीरों के जरिए निर्माण कार्य समझ रहे थे, जानकारी ले रहे थे कि आखिर प्रोजेक्ट के तहत अभी तक क्या कुछ काम हुआ है, आगे क्या काम होने हैं, ये भी प्रधानमंत्री समझने की कोशिश कर रहे थे। अभी कुछ देर बाद ही आस्था पथ, जहां पर हमारे सहयोगी नीरज पांडे मौजूद हैं, उसी स्थान पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और जो निर्माण कार्य वहां पर चल रहा है, तस्वीरों के जरिए उसको समझने की कोशिश करेंगे। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, कह सकते हैं कि अवलोकन में 15 से 20 मिनट लगेंगे और उसके बाद देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, जिसमें 400 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका ऐलान होगा। जी बिल्कुल, 10 बजे का समय निर्धारित है उनके संबोधन का और इस समय करीब 9:45 हो चुके हैं, महज 15 मिनट बाकी है। तो माना ये जा रहा है कि अगले कुछ मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे और आस्था पथ का अवलोकन भी करेंगे और इस पैदल पुल का उद्घाटन भी करेंगे, आस्था पथ का उद्घाटन भी करेंगे। तो महज 10 से 15 मिनट का समय बाकी है उनके संबोधन में। तो उससे पहले हमें लगता है कि ये सारे कार्यक्रम प्रधानमंत्री कर लेंगे, चूँकि ऑलरेडी वो जो डेवलपमेंट कार्य हैं उनको देख रहे हैं, उनका अवलोकन कर रहे हैं। तो अब बस इधर वो पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में और पहुंचकर इस जो निर्माण कार्य हुआ है, जो आस्था पथ बन चुका है, जो ये पैदल पुल बन चुका है, इसका उद्घाटन करेंगे और यहाँ का जो डेवलपमेंट कार्य है, आगे क्या क्या होना है, उन सब की प्रगति रिपोर्ट लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूँकि जब संबोधित करेंगे तो वो इन सब बातों का जिक्र भी करेंगे, जो यहाँ पे काम हुए हैं और जो काम होने हैं। जैसे आपने पहले ही कहा, करीब 150 करोड़ के काम यहाँ हो चुके हैं और करीब 400 करोड़ के कुछ और भी परियोजनाएं हैं, उसका अनाउंसमेंट भी करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी केदारनाथ आते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ सौगात दे के जाते हैं। तो निश्चित रूप में आज भी हमें लगता है केदारनाथ बिल्कुल यही सवाल नीरज मेरा आपसे है कि जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो हर दौरा उनका कुछ खास होता है, कई मायनों में खास होता है। ये दौरा भी कई मायनों में खास है। वो ऐसे कि 130 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स का निर्माण हुआ है उसका उद्घाटन होगा, 400 करोड़ की परियोजनाओं का आज ऐलान करेंगे प्रधानमंत्री। कुछ ही देर बाद, कुछ ही मिनटों के बाद प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।